तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा होगा, सबकी चीज़ प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था, जो आपने जो आपसे नीट का सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के, जिस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में आपको हम इंट्रोडक्शन इन किंगडम मोनेरा के बारे में कोशिश करेंगे कि दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आइए हम देखते हैं बायोलॉजी में बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन चैप्टर से और द इंट्रोडक्शन एंड किंगडम मोनेरा ट्राई करेंगे फिर कंप्लीट करने के लिए। तो आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो है, तो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हेडिंग है, जिसमें देखा जाए तो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासिफिकेशन जो वाज परफॉर्म्ड बाय एरिस्टोटल। जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में जो आपके फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो एरिस्टोटल थे। ठीक है, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा था प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बताया था। प्लांट्स में देखा जाए तो हर्ब्स होता है, सर्स होता है, ट्री होता है। जैसे होता है कि रोटी कपड़ा मकान, उसमें उसी को उन्होंने बोला था कि हर्ब्स से हुआ, श्रब्स हुआ एंड ट्रीज हो गया। और एनिमल्स में देखा जाए तो एनिमल्स होता है एंड एनिमा होता है। एनिमा में जाओगे तो एनिमा में तुम्हारा जो एनिमा में जो एनिमल्स होते हैं वो विदाउट आरबीसी के होते हैं। जो एनिमा में जो तुम्हारे जो एनिमल होते हैं वो इसमें आरबीसी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में जो अरिस्टोटल के बारे में बात किया जाए तो अरिस्टोटल में देखा है तो जो हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था ना कि हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज होते हैं, वही यहाँ बताया गया है कि अरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्लासिफाई प्लांट इनटू हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज। जो अभी बताया था ना कि जो जो अरिस्टोटल आए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो तुम्हारा प्लांट्स एंड एनिमल्स दो पार्ट्स में देखा गया था। प्लांट्स में देखा गया था कि हर्ब्स होता है, श्रब्स होता है एंड ट्रीज होता है। और वही एनिमल में देखा गया तो एनिमा होता है, इनेमा होता है। एनिमा में जैसे कि आपने देखा था कि वो एनिमल्स आते हैं जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, और इनेमा में जो आपके जो एनिमल्स आते हैं उनमें आरबीसी होता है। तो वही सिंपल प्लांट्स का बताया। तो ये बोला कि ही क्लासिफाइड एनिमल इनटू enema on the basis of absence and presence of RBC। तो जो अभी बताया था ना हमने कि एरिस्टोटल ने दो पार्ट एनिमल्स को दिखाया था। एनिमल्स दो पार्ट में बांटा था, एनेमा में और इनेमा में। एनिमा में क्या था कि एनिमा में तुम्हारा वो एनिमल्स आते थे जिनमें आरबीसी नहीं होता था, और इनेमा में क्या आता था कि जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता था। वही यहाँ पे बताया गया। फिर आपके जो सेकेंड जो साइंटिस्ट है वो लिनियस थे, जिन्होंने 2 किंगडम्स दिया। पहला किंगडम था प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। ये प्लांटी किंगडम आप अच्छे से पूरे डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 3 में जो प्लांट किंगडम है, चैप्टर नंबर 4 जो है एनिमल किंगडम है, उसमें पूरा एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ा जाएगा। लिनियस आया था। लिनियस में जो 2 किंगडम्स जिन्होंने दिया था, इसमें बताता है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो कि इसमें क्या क्या नहीं होता है। इसमें देखा है तो पहला यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं, और फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेसिस फंजाई ऑर्गेनिज्म। ये तीनों जो होता है आपको जो लिनियस ने 2 किंगडम्स दिया था ना, उस किंगडम्स में ये तीनों चीज़ नहीं पाया जाता था। फिर आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो आर.एच. विटेकर जो तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पहला जो था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया और पांचवा है आपका चौथा आपका प्लांटिया और पांचवा एनिमेलिया था। ठीक है, इन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आपके आर.एच. विटेकर। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो उनका जो सन है 1969 में इन्होंने डिस्कवर किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो तुम्हारा 5 में डिवाइड हो गया था। मोनेरा हुआ था, प्रोटिस्टा हुआ था, फंजाई हुआ था, प्लांटिया होता है, एनिमेलिया होता है। ये 5 किंगडम में उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा याद करिए रहेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं।
फिर आगे देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया था उनका: सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड पॉलीजेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये जो चीज़ है वो फाइलोजेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये दोनों वर्ड में कोई भी वर्ड आ पाया जाता है। जैसे होता है ना कि सेल आया, सेल में थोड़ा सा ग्रोथ हुई, ग्रोथ में उसको जब ग्रोथ होने लगा तो उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो गई, तो फिर उसे न्यूट्रिशन मिला, रिप्रोडक्शन, फिर जो जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ा। तो वही आपको यही आपका प्रोसेस में बता रहा है कि सेल स्ट्रक्चर है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये आपका सीक्वेंस बता रहा है। ठीक है, वहाँ पे देखेंगे तो एनसीईआरटी लाइन में आपको ये भी था कि थ्री डोमेन सिस्टम था, जिन्होंने कॉर्लियास ने दिया था। कॉर्लियास ने थ्री डोमेन सिस्टम दिया था। एंड इसके ये जो थ्री डोमेन्स है, टू डोमेन्स है, ये जो आपको जो इस चीज़ को एनसीईआरटी में पूरा नहीं बताया गया है, मतलब इसको डिटेल में नहीं बताया गया है। ये डिटेल में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, तो हम वही पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी के बाहर हम कुछ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आने होते हैं, तो इसीलिए ये थ्री डोमेन सिस्टम जो होता है, टू डोमेन सिस्टम को, इसके डिटेल्स उसमें एनसीईआरटी में नहीं दी है, इसीलिए हम इसके डिटेल पे मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। टू डोमेन मोनेरा जो था उसके बैक्टीरिया था, आर्के बैक्टीरिया, इन दोनों के बारे में बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया में आपको किंगडम मोनेरा में थोड़ा सा डिफाइन करने को थोड़ा दिखेगा। तो ये टू डोमेन वाला डिटेल दिया हुआ, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल्स नहीं दी है, तो उसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे उसको। क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन में जो बैक्टीरिया इंक्लूड थे, कौन कौन से थे: ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो आपके अंडर प्लांट्स में आता है। ये जो क्लासिफिकेशन जो आप बैक्टीरिया देखें, जैसे जो क्लासिफिकेशन था ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटिया था, एनिमिलिया था, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। तो जैसे देखा कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, फंजाई होता है, मोसेस होता है, फर्न्स होता है, एंड जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। सारे आप अंडर प्लांट्स में आता है। प्लांट किंगडम आप पढ़ेंगे ना, जो प्लांटिया, जो आपका चौथा जो किंगडम प्लांटिया, सब प्लांट्स में आते हैं, जो उसको हम इस सारी चीज़ को, ब्लू ग्रीन एल्गी हुई, फंजाई, मोसेस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म, ये सब को प्लांट किंगडम में पूरा डिस्कस करेंगे, ये डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है आप देखिए, क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट इनटू हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप, जो फंजाई है, एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, इनमें डिफरेंशिएट नहीं किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि also show characteristic difference in their wall composition. Fungi had chitin in their wall होता है, while the green plants and cellulosic cell wall होता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे 5 किंगडम में। 5 किंगडम में क्या है? 5 किंगडम में आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। किस सन में दिया था? 1969 में दिया था। ये इम्पोर्टेंट है, 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटिया एंड एनिमिलिया दिया था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसमें आपका किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो आप किंगडम मोनेरा के बारे में बात करें। इसमें हैबिटेट जो था इनका एवरीवेयर, जो किंगडम मोनेरा में क्या बैक्टीरिया के बारे में बात होती है ना। बैक्टीरिया कहाँ होती है? सॉइल में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है। तो वही बताया कि जो हैबिटेट होता है वो एवरीवेयर, हर जगह होता है। ठीक है, सब नेचुरल जो हैबिटेट होता है, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो और डीप ओशियंस, ये वेरी प्रेजेंस हाई होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। सम मोनेरा में देखा जाए तो कुछ जो मोनेरा होता है एनिमल के गट्स में पाए जाते हैं, और कुछ जो होता है एज ए पैरासाइट, यानी कि जो मोनेरा होता है एक पैरासाइट के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, नोट्स में आपकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से, जितने भी नोट्स है, जितने पॉइंट्स है, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करिएगा, आप अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा,
ये कुछ सारे जितने पॉइंट हैं हर साल किसी ने जितने भी क्वेश्चन 10 मिनट्स में पूछे गए हैं, सब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे लाइन्स में लिखे हुए हैं, और एक भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। तो आप ये अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा कि सर आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़ा रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी एक पॉइंट जो होता है इसमें, एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सारे के सारे आपको एनसीईआरटी पे ही मिलेंगे। ठीक है, तो नोट में देखेंगे तो नोट में क्या है, बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम होता है। ठीक है, ऑल मेंबर इन मोनेरा इज प्रोकैरियोट होता है। बहुत जल्दी ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जितने मोनेरा होते हैं नोट्स में। और इसमें आगे देखेंगे तो आगे ये है कि मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ग्रुप होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो सेल टाइप होता है जो दो टाइप के होते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया होता है, दूसरा यू बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया का प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आप देखेंगे लास्ट 10 मिनट्स के क्वेश्चन जब उठाएंगे आप नीट के जो भी, ठीक है, तो उसमें आपको कहीं कहीं आर्की बैक्टीरिया नहीं दी हुई है, कहीं आपको प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो कभी ये मत सोचिए आर्की बैक्टीरिया याद हो गया तो चलिए आर्की बैक्टीरिया इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि दोनों या तो आर्की बैक्टीरिया के नाम से आ जाता है या तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से आता है। वैसे ही आपका यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी आ जाता है, कभी यू बैक्टीरिया आ जाता है। तो वो आप ये दोनों वर्ड, दोनों जो नेम्स हैं आप याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप देखेंगे जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, सेल डिटेल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सेल इन्वेलप ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फ्लैजिला होता है, मीसोसोम होता है, लिली होता है, फिमरी होता है, प्लाज्मिड होता है, न्यूक्लियाइड होता है, क्रोमेटोफोर होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है, राइबोसोम्स होता है। ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोकैलिक्स का। आपको इसको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि इस चीज़ को पूरी डिटेल में बताएं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हम शेप के बारे में बात करेंगे। तो शेप के बारे में बात करेंगे, शेप में क्या होता है, शेप जो आपके 4 टाइप के शेप होते हैं, स्फेरिकल कूकस एंड रॉड शेप बेसिलस होता है, तीसरा कोमा शेप वाइब्रियम होता है, एंड स्पाइरलम होता है। ये जो शेप वाले चैप्टर से जो टॉपिक है, शेप आपका इस 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था। ये लास्ट 5 ईयर से देखेंगे तो हम हर लास्ट 5 ईयर में जो भी आप देखेंगे तो हर एक ईयर में आपको पूछा गया है इस शेप से। ठीक है, जो मैचिंग करने वाला क्वेश्चन इससे बनता है, हर बार मैचिंग करना। आप 23 का उठा लीजिए, 23 का उठा लीजिएगा, 22 का उठा लीजिएगा, 21 का उठा लीजिएगा, सब में देखेंगे तो आपका मैचिंग वाले क्वेश्चन से आए हुए हैं शेप्स के। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कूकस है, जिसका जो होता है ना कि ये PL लिखा होता है एनसीईआरटी में, इसको प्लूरल पढ़ा जाता है। ठीक है, प्लूरल कुकाई होता है। ठीक है, इसमें जो 2 होते हैं इसको डिप्लोकोकस कहते हैं, जो चेन में होते हैं चेन कोकस को हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, जो बाउंड चेन कई सारे जो कोकस है एक साथ इकट्ठे हों उसको हम बंच ऑफ कोकस यानी स्टेफिलोकोकस कहते हैं। ठीक है, और रोड शेप वेसल्स को हम वेसिलियाई भी कहते हैं। ठीक है, और कोमा शेप वाइब्रियम को वाइब्रियो कहते हैं, वाइब्रियो के क्लोरेला कोलेरा, इसको वाइब्रियो कोलेरा कहते हैं। ये जीनस होता है, जो कोलेरा होता है ना जीनस होता है। ठीक है, स्पाइरलम होता है, जिसका प्लूरल स्पाइरला है। ठीक है, आपको यहाँ से कोकस, वेसिलिया एंड वाइब्रियो स्पाइरल आपका मैचिंग कराने वाला हर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आपको पूछ दिया कि स्पेरिकल कोकस है तो आप कहाँ मैच करेंगे, कोकाई मैच करेंगे, और रॉड से पूछ दिया तो बेसिलियाई मैच करेंगे, कोमा से पूछ दिया तो वाइब्रो मैच करेंगे, स्पाइरल से पूछ दिया तो स्पाइरलम मैच करेंगे। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में, और इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा इस पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा गया इसको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे आपका है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में आपका एमिनो एसिड प्लस शुगर होता है। ठीक है, एक्सेप्ट इन आर्कियोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये जो सेल वॉल होता है ना, ये आपको पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है इसमें एमिनो एसिड प्लस शुगर होता है।
लेकिन ये आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। ये आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन का नहीं बना होता है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट देखेंगे तो रेस्पिरेटरी एंजाइम आर फाउंड इन एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। रिप्रोडक्शन ऑफ ए सेक्सुअल टाइप होता है, जिसका रिप्रोडक्शन होता है ना वो ए सेक्सुअल टाइप होता है। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ बट वास्ट मेजोरिटी आर हेटेरोट्रॉफिक होती है। इसकी इस लाइन का मतलब ये है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मान लो कि आपका 20% आपका ऑटोट्रॉफ है तो उसमें 80% आपका हेटेरोट्रॉफिक मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिलते हैं, उसमें कुछ ही जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल, इसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो अब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। जो आपका 5वां पॉइंट है उसमें जो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अब न्यूट्रिशन इन मोनेरा, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड मोनेरा देखेंगे तो आपका मीनिंग है इसका मोड ऑफ ऑप्टेन फूड, जो यूज करता है ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जिसमें न्यूट्रिशन अब जो मोनेरा का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें टू टाइप्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉफिक जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, वास्ट मेजोरिटी में हेटेरोट्रॉफिक है, बहुत ज़्यादा संख्या में हेटेरोट्रॉफिक पाया जाता है, ठीक है। ये जो लीफ है, लीफ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जाता है और ये सब इसका जो लेयर होता है उसको सेल से, ठीक है। सेल टेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक ग्लूकोज में, ये सेल से आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेता है और उसको कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक ग्लूकोज के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो आपका हाइड्रोट्रॉफिक होता है, जो पैरासाइट सेप्रोफिटिक सिम्बायोटिक होता है, इसमें देखा जाए तो आपका जो सेल टेक होता है ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम आउटसाइड, जो ऑर्गेनिक जो फूड ये जो हेटेरोट्रॉफिक करता है, आपका जो ऑर्गेनिक जो फूड होता है वो आउटसाइड बाहर से लेता है, वो ये नहीं कि अंदर से नहीं कुछ बनाता है। जैसे हेटेरोट्रॉफ में क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अंदर से लिया, उसको कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक में, फिर उसको सप्लाई किया। हेटेरोट्रॉफिक वो चीज़ नहीं है। हेटेरोट्रॉफिक ये है कि जो भी ऑर्गेनिक फूड है वो बाहर से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं जो बनाए गए हैं, जो जितने हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड है, ठीक है। पूछा है कि पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए किंगडम सिस्टम क्लासिफाई लीनियस क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस, मतलब कहने का मतलब है कि लीनियस ने कौन से किंगडम दिए थे। जैसे कि आपने नोट्स में देखा है, बताया था कि आपको लीनियस 2 किंगडम दिए थे, जिसमें पहला था प्लांटी था और दूसरा था एनिमिलिया, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस इज ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है प्लांटी और ऑप्शन डी है माइकोटा, ठीक है। तो पहली बात तो मोनेरा तो है नहीं, प्रोटिस्टा नहीं है, ये दोनों किंगडम तो लीनियस ने दिए नहीं थे। ये तो आरएचबी टिकर ने दिए थे जो 1969 में दिए थे, जिन्होंने जो 5 किंगडम दिए थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो ये तो 5 किंगडम तो उनका हो जाएगा। तो लीनियस दिक्कत तो आपका प्लांटी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ 5 किंगडम, ठीक है। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, सेल स्ट्रक्चर था आपका, मोड थी वो क्या कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, तो और क्या कहते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, ये सब था ना। तो उसमें वही पूछ रहा है कि ऑप्शन ए सेल टाइप, ऑप्शन बी है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो आपका आंसर जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल होगा, क्योंकि 5 किंगडम में नहीं आता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यही ख़त्म होता है। इस वीडियो को अभी एंड करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि हमने वीडियो थोड़ा सा लंबा ले लिया, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं है, आगे जो भी डिस्कस होगा, आगे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हम आगे किंगडम वगैरह हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने हो सके उतने क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी पड़ी है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कोशिश करेंगे कि किंगडम वगैरह पूरा ख़त्म कर दें। उसके बाद हम उसी नेक्स्ट वीडियो में ही हम प्रोटिस्टा को स्टार्ट कर देंगे।
किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में बात करेंगे, और उसमें किंगडम मोनेरा में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे हम। और आपको नेक्स्ट वीडियो में किंगडम मोनेरा की जो एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन किंगडम मोनेरा का हम एनसीईआरटी की लाइन भी आपसे रीडिंग कराएंगे आपको, और सारे एनसीईआरटी की लाइन को भी एक्सप्लेन करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रोटेस्टा को स्टार्ट करके फिर प्रोटेस्टा पे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो के एंड करते हैं। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लस आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और इस नोट्स जितने आप पढ़ें इस टॉपिक को क्वेश्चन करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में और आपको अच्छे से नॉलेज गेन कराएंगे एक एक लाइन पे। ओके, थैंक यू।